हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, मेरे क्राइसेंथेमम के प्लांट में कितनी ज़्यादा हैवी ब्लूमिंग हो रही है। सारे प्लांट्स फ्लावर से लद चुके हैं, बिल्कुल ये किसी बुके की तरह लग रहे हैं, इतनी अच्छी इनमें ब्लूमिंग हो रही है। तो कुछ प्लांट्स में अभी बहुत अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है और कुछ में अभी बर्ड्स बनना स्टार्ट हुई है, क्योंकि मैंने इनकी कटिंग्स आगे पीछे लगाई है, तो उसी हिसाब से इनमें ब्लूमिंग हो रही है। और आप ये वाइट क्राइसेंथेमम देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और कितने अच्छे से इसमें ब्लूमिंग हो रही है। अभी इसकी सारी बर्ड्स ओपन नहीं हुई है। जब सारी बर्ड्स ओपन हो जाएगी ना, तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा, एकदम भरा भरा सा। और ये एक रेड कलर, ये कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट इस बार इसका एक ही प्लांट है, क्योंकि ये मदर प्लांट भी मैं बहुत मुश्किल से बचा पाई हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि इस बार कितनी ज़्यादा हैवी बारिश हुई है। और इधर से ये सारे वाइट क्राइसेंथेमम हैं, तो इस बार मैंने वाइट कलर काफ़ी ज़्यादा ऐड किया है, क्योंकि मुझे क्राइसेंथेमम में वाइट और येलो कलर बहुत पसंद है। तो येलो कलर तो मैं नहीं लेकर आ पाई हूँ, पर ये 4-5 कलर हैं मेरे पास। और फ्रेंड्स देखिए, इनमें इतनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही थी, और आपको इनके फ्लावर फैडी से लग रहे होंगे, क्योंकि अभी 3-4 डेज़ पहले हमारे यहाँ बारिश हो गई। तो जब इनके फ्लावर पे पानी पड़ जाता है ना, तो फिर इनकी जो लाइफ है वो कम हो जाती है, फ्लावर इस तरीके से ख़राब होने लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा दुख होता है कि आप 3-4 महीने तक किसी प्लांट की इतनी केयर करें, और जब वो अच्छे ब्लूम पे आए तो इस तरीके से बारिश सारा प्लांट को ख़राब कर देती है। तो अब ये जितने भी ये ख़राब फ्लावर हैं ना, मैं इन्हें यहाँ से हटा दूँगी, क्योंकि ये फ्लावर इसी में लगे रहेंगे तो इनमें बहुत ही जल्दी एफिड का अटैक होता है, और एफिड ना बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो ये सारे ख़राब फ्लावर जो हैं वो मुझे यहाँ से हटाने होंगे। और फ्रेंड यही कारण है कि इस बार मैंने क्राइसेंथेमम कम लगाए हैं। यानी हर बार मेरे पास क्राइसेंथेमम के कम से कम 30 to 40 प्लांट रहते होंगे, बट इस बार मैंने नहीं लगाया, क्योंकि 3 ईयर से यही हो रहा था कि बहुत अच्छी ब्लूमिंग में आते थे, सारे प्लांट बिल्कुल फ्लावर से भरे होते थे। अचानक से बारिश हो जाती थी, तो जो प्लांट 2 मंथ तक चलने वाले होते थे, वो मुश्किल से 15 डेज़ चल पाते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो इस कारण मैंने क्राइसेंथेमम इस बार कम लगाया है। तो फ्रेंड्स, मेरे सारे ही प्लांट बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और आप लोग यदि क्राइसेंथेमम लगाते हैं तो जानते होंगे कि इनमें एफिड का बहुत ही ज़्यादा अटैक होता है। ये इतनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, यदि एक हाथ दो ही एफिड्स हैं तो वो इतनी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं कि पूरा प्लांट एफिड से भर जाता है। और जो इनकी बर्ड्स होती हैं ना, तो ये इन्हीं पे आकर लगना शुरू हो जाते हैं। तो मैं इनके लिए आपको कुछ केयर टिप्स बता रही हूँ। तो जैसे देखिए, आप ये जितने भी नीचे के पुराने पत्ते हैं, एक तो सबसे पहले आप इन पुराने पत्तों को हटा दीजिए। और पुराने पत्ते नहीं भी हैं और नीचे ज़्यादा लीव्स हैं, तो आप इनको हटा दीजिए। यानी हमें नीचे बहुत ज़्यादा लीव्स नहीं रखनी है, क्योंकि जब ये बहुत घने घने होते हैं ना, तो इन्हीं पत्तों के पीछे एफिड्स लग जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, और फिर ये तेज़ी से बढ़ते चले जाते हैं। तो मैं अपने प्लांट्स में से लीव्स को कम कर दूंगी। मैं बीच बीच में भी इनमें से लीव्स हटाते रहती हूँ, और यही रीज़न है कि मेरे प्लांट्स में अभी तक तो एफिड का अटैक नहीं हुआ है, नहीं तो हर बार परेशान हो जाते थे। अब सेकंड चीज़ फ्रेंड्स, एफिड एक तो ये पत्तों के पीछे लगते हैं, और फिर ये इन बर्ड्स पे लगते हैं। जहाँ से ये बर्ड्स बनना शुरू होती है वहीं पे एफिड्स लग जाते हैं, और वो इनका सारा जो न्यूट्रिशन होता है उसे सक करते जाते हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, बर्ड्स भी अच्छे से ओपन नहीं हो पाती है। तो यदि आपके प्लांट में अभी एफिड्स नहीं लगे हैं, तो सबसे पहला तो ट्रीटमेंट यही है, या प्रिकॉशन कह लें हम, कि आप डेली इन्हें मॉर्निंग के टाइम पे स्प्रेयर की हेल्प से, जो अच्छा तेज़ धार का स्प्रेयर हो उसके हेल्प से इन पे पानी स्प्रे कर दें। तो जब इनकी पत्तियां साफ़ रहेगी तो इन पे इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा, और यदि 1-2 एफिड्स हैं भी तो वो इस तेज़ धार की वजह से नीचे गिर जाएंगे, और फिर वो बढ़ नहीं पाएंगे। अब यदि आपके प्लांट में एफिड का अटैक हो ही चुका है, तब फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 लीटर पानी में 2 बूंद जो है आप किसी भी शैम्पू की या लिक्विड सॉप की अच्छे से घोल लें, और उसे स्प्रेयर की हेल्प से इन बर्ड्स पे या पूरे प्लांट पे फोलिएज स्प्रे कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि बस 1-2 बार स्प्रे करने से ही सारे जो एफिड है वो चले जाएंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अपने प्लांट को क्लीन रखिए तो इंसेक्ट आएंगे ही नहीं। तो इस बार तो मेरे प्लांट में ये प्रॉब्लम मुझे देखने नहीं मिली है। फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि
पहले मैं स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत डीएपी का यूज़ कर लेती थी, अब मैं टोटल ऑर्गेनिक वे पे ही गार्डनिंग करती हूँ। और जब से मैं ऑर्गेनिक वे पे गार्डनिंग कर रही हूँ तो मुझे किसी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड के स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ती है और मुझे फर्टिलाइज़र भी कम ही यूज़ करना पड़ता है। बहुत ही कम फर्टिलाइज़र, मतलब मैं साल में 1 या 2 बार ही देती हूँ और ये बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करते हैं। अब नेक्स्ट काम ये करना है कि आप अपने सारे पॉट की सॉइल की हल्की हल्की सी गुड़ाई कर दीजिए, जिससे सॉइल ऊपर से हार्ड ना हो, एरेशन भी अच्छे से हो जाए। हम अपने प्लांट को जो भी फर्टिलाइज़र दें वो भी इनकी रूट तक अच्छे से पहुंच जाए। तो इस तरीके से आप अपने सारे प्लांट्स की थोड़ी थोड़ी सी गुड़ाई कर दीजिए, तो आपके प्लांट बहुत अच्छे से चलते रहेंगे। और यदि आपके प्लांट में अभी बर्ड्स बनना शुरू नहीं हुई है तो सबसे पहले तो आप जितनी भी अपने प्लांट की पिंचिंग कर सकते हैं तो आप थोड़ी थोड़ी अपने प्लांट की पिंचिंग कर दीजिए। पिंचिंग करने से प्लांट घना बनता है, प्लांट जितना ज़्यादा घना होगा उसमें उतनी ज़्यादा बर्ड्स आएगी। अब फ्रेंड्स, मेरे कुछ प्लांट ज़्यादा बुशी नहीं हैं, जितने हर बार होते हैं उस बार तो मेरे कोई भी प्लांट नहीं है। उसका मैं आपको रीज़न बताती हूँ। देखिए, ये मदर प्लांट है और इसी प्लांट की कटिंग लेकर मैंने इस पॉट पे लगाए थे और ये कटिंग लगते से ही इनमें बर्ड्स बन गई। आप देखिए कितनी छोटी सी कटिंग है, मैंने कटिंग ही ग्रो किया और इस पर बर्ड्स बनने लगी। तो अब मैं इसकी पिंचिंग कैसे करूं? ऐसे मेरे हर ही प्लांट में हुआ है कि मैंने कटिंग लगाया और बर्ड्स बनने लगी, तो फिर भी मुझे जितना पॉसिबल हो पाया मैंने उन बर्ड्स की भी पिंचिंग करी, तब जाके ये प्लांट इतने बुशी हो पाए हैं। नहीं तो आप मेरे लास्ट ईयर के प्लांट देखते, उनमें इतनी ज़्यादा ब्लूमिंग होती थी, मतलब एक पॉट में कम से कम 500 फ्लावर तो रहते ही होंगे। उस टाइम पे मैं वीडियो नहीं बनाती थी, तो इस बार सोचा था कि इसको और इंक्रीज़ करूँगी, लेकिन वेदर ही ऐसा कुछ था कि मुझे पिंचिंग करने का मौका ही नहीं मिला। तो फ्रेंड्स, हम ऐसी छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रख के अपने गुलदाउदी के प्लांट से बहुत अच्छी सी ब्लूमिंग ले सकते हैं। अब बात करें फर्टिलाइज़र की, तो गुलदाउदी के लिए सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है। तो आप वीकली इन्हें अपने प्लांट पर दे सकते हैं। मैंने अपने प्लांट में सिर्फ 2 ही बार अप्लाई किया है और आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं कि कितने अच्छे से इनमें ब्लूमिंग हो रही है। और फ्रेंड्स, इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सनलाइट। इन प्लांट्स को अच्छी सनलाइट चाहिए होती है, तो आप अपने प्लांट्स को ऐसी जगह शिफ्ट करिए जहाँ पे इन्हें फुल डे की सनलाइट मिल सके। तो आपके प्लांट में खूब अच्छे से ब्लूमिंग भी होगी और बर्ड्स भी आएगी। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।